प्यारे श्रोताओं, आज मैं आप लोगों को YouTube चैनल के माध्यम से राजा जनक जी के कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनेंगे। राजा जनक निमि के पुत्र थे। उनका वास्तविक नाम शीरध्वज था। राजा जनक के अनुज कुशध्वज थे। त्रेता युग में राजा जनक का अध्यात्मक तथा तत्व ज्ञान के विद्वान के रूप में उन्हें जाना जाता था। राजा जनक के पूर्वज निमि या विदेह के वंश का कुल नाम हम मानते हैं। ये सूर्यवंशी राजा थे और इक्ष्वाकु के ये पुत्र थे। इक्ष्वाकु के पुत्र निमि से निकली एक शाखा है। विदेह वंश के द्वितीय पुरुष मिथि जनक के मिथिला नगरी की स्थापना की थी। ये मिथि जनक जो थे वह मिथिला नगरी की स्थापना की थी। मिथि जनक ने मिथिला नगरी की स्थापना के बाद उनका वंश धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और राजा निमि का जन्म हुआ। निमि ने एक बड़े ही यज्ञ का आयोजन भी कराया था, जिसमें ऋषि वशिष्ठ को पुरोहित के रूप में इन्होंने आमंत्रित किया था। लेकिन उस समय स्वर्ग में इंद्र के यहाँ कुछ यज्ञ हो रहा था और वे यज्ञ करवा रहे थे, इसलिए मुनि वशिष्ठ नहीं आ पाए और उन्हीं के यज्ञ में उठे। जब राजा निमि को यह बात मालूम हुआ और वे नहीं आए, तब उन्होंने ऋषि गौतम और अन्य ऋषियों की सहायता से अपना यज्ञ शुरू किया। परंतु जब वशिष्ठ को इस बात का ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान हुआ उनको कि वहाँ तो ऋषि गौतम और अन्य ऋषियों के द्वारा वो अपना यज्ञ करवा रहे हैं, तो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने आकर निमि को शाप दे दिया। इसके बाद निमि ने भी उन्हें वशिष्ठ को शाप दे दिया। इसके बाद दोनों जल के भस्म हो गए। तब कुछ ऋषियों ने अपनी दिव्य शक्ति के माध्यम से, जो ऋषि वहां पहुंचे हुए थे, जब यज्ञ हो रहा था तो उस समय उन ऋषियों ने अपनी दिव्य शक्ति के माध्यम से यज्ञ समाप्ति तक निमि के शरीर को सुरक्षित रखा। क्योंकि निमि की कोई संतान नहीं थी, तब ऋषियों ने उनके शरीर का मथना शुरू किया, उनके शरीर का मंथन किया और उससे एक पुत्र जो है जन्म हुआ। पुत्र का जन्म शरीर के मथने से हुआ, इसलिए इस पुत्र का नाम मिथि रखा गया। और मृत देह से उत्पन्न होने के कारण जनक, तो विदेह वंश होने के कारण, विदेह और मंथन के कारण मिथिल, इस तरह इसी नाम पर मिथिला नगरी बसाई गई। बाद में कुछ वर्षों के बाद शीरध्वज जनक ने जब सोने की सीट से मिट्टी जोती तो उन्हें संदूक में सीता मिली और इस तरह राजा जनक की पुत्री सीता कहलाई। तो सीता वही राजा जनक को मिलती हैं और वह उनकी प्रथम पुत्री के नाम से जानी जाती है। राजा जनक एक सूर्यवंशी राजा थे, इसलिए उनकी जाति क्षत्रिय है। राजा जनक के पुत्र उदावयु, पौत्र नंदीवर्धन और
कई पीढ़ी पश्चात उनका हर्षरोमा हुए। हर्षरोमा के 2 पुत्र थे, शीरध्वज और कुशध्वज। राजा जनक की 2 पुत्री भी थी। पहली बेटी का नाम था जनकसुता, वैदेही कुमारी, विदेही कुमारी। भूपुत्री सीता, जनकनंदिनी, जगजननी आदि और श्री राम की पत्नी थी। तो दूसरी इनकी बेटी जो थी वो उर्मिला, जो श्री राम के अनुज लक्ष्मण की पत्नी थी। इसके अलावे उनके भाई कुशध्वज जो थे, इनके भाई जो कुशध्वज थे, है ना, उनकी भी 2 पुत्री थी, जिसका नाम था मांडवी और श्रुतिकीर्ति। तो श्रुतकीर्ति हिंदू महाकाव्य रामायण में महाराजा जनक के भाई कुशध्वज की बेटी तो थी, और उसकी माता का नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा उनकी एक बहन थी, जिनको मांडवी, उनका विवाह राजा दशरथ के पुत्र भरत से हुई थी, और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से हुई। तो इस तरह रामायण में वर्णित विषय से मैंने आपको आज अवगत कराया है। यदि मेरा यह राजा जनक से संबंधित कहानी आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। फिर अगले एपिसोड में मैं आपसे मिलूँगा। जय हिंद, जय श्री राम।